हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में सॉइल का पोर्शन जो है उसको क्लियर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले सॉइल क्या होती है। सॉइल जिसको हम मिट्टी को बोलते हैं या मृदा भी बोला जाता है इसे, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसको पहले समझ लीजिए, डेफिनेशन लिखने के लिए आसानी होगी। जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, यानी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय ज़्यादातर चीज़ें रॉक्स यानी कि चट्टानों के फॉर्म में थीं। धीरे धीरे ये रॉक्स टूटी और इनके छोटे छोटे टुकड़े होते गए। वो सारे टुकड़े अभी भी कंटिन्यू और छोटे होते जाते हैं। इनको छोटा करने के पीछे रीज़न होता है, एक टेम्परेचर का जो सन से आता है, दूसरा वाटरफॉल जो नदियों से पानी बहता है उससे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल को फॉर्मेट यानी कि बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये तो हुआ सॉइल फॉर्मेशन की बात। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखी जाएगी, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में आएंगे जहाँ पे मैं हूँ। ये पेज नंबर शायद आपको दिख रहा 7। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिन्यूएबल मीन्स इट कैन बी रिन्यूड इटसेल्फ, यानी कि खुद अपने आप को नया कर सकती है सॉइल। नेचुरल रिसोर्स का मतलब नेचुरली फाउंड है, इसको हम नहीं बनाते, ये अपने आप नेचर में बनती है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। और ये वो मीडियम है जिसके माध्यम से प्लांट यानी कि पेड़ पौधे ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द सॉइल इज़ ए लिविंग सिस्टम। ये एक लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम इसलिए बोला गया है क्योंकि ये लगातार बनती और बिगड़ती रहती है। एक तरफ बनती भी है, दूसरी तरफ बिगड़ती है। बनने के लिए आप समझ लीजिए जो मैंने बताया था, रॉक्स किस तरह टूटती हैं, और बिगड़ने के लिए जब मिट्टी, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो जहाँ यहाँ के खेतों में जो मिट्टी हुई है बहुत सारी, वो सारी मिट्टी भी कभी कभी बारिश, बाढ़ या तेज़ हवा या आंधी के कारण एक जगह से हटकर दूसरी जगह चली जाती है। तो इसको बिगड़ना बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है कि एक लिविंग सिस्टम है। आगे लिखा हुआ है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। यानी कि छोटा सा भी लेयर अगर बनना हो सॉइल का तो उसमें मिलियंस ईयर्स लगते हैं। अब आप क्या क्या फैक्टर्स हैं तो देखिए, ये लिखा है वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स एट्सेट्रा। डिकम्पोजर्स वो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो चीज़ों को यानी कि डेड बॉडीज़ को खा जाते हैं और उसको मिट्टी बना देते हैं। सिंपल सी चीज़ें आप साइंस में पढ़ चुके होंगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और फोर्सेस विच क्रिएट द सॉइल्स अपर लेयर। दे आर टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स। अब अगर सॉइल की फॉर्मेशन को देखने के लिए हम इस चित्र को देखें, जिसे हम सॉइल प्रोफाइल बोलेंगे, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था। इसमें सबसे नीचे का लेयर जो है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, यानी कि अगर आप अभी गड्ढा खोदना शुरू करें अर्थ के पास जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे या किसी मैदान में, तो सबसे पहले जो रॉक लेयर मिलेगी आप सॉइल की वो ये होगी, टॉप सॉइल, जो ग्रीन कलर की दिखी है। इसके नीचे जब आप थोड़ा सा और गड्ढा खोदेंगे तो आपको मिलेगा सब सॉइल, विदर्ड रॉक्स एंड सैंड एंड सिल्ट क्ले। और नीचे गड्ढा खोदेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला पोर्शन, सबस्ट्रेटम, विदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। और नीचे जाएंगे तो आपको अनविदर्ड पेरेंट रॉक मिलेगा, या बेड रॉक भी बोलते हैं। यानी कि ये जो सबसे नीचे का हिस्सा है ये सबसे हार्ड बड़े ग्रेन्यूल्स हैं, और धीरे धीरे ये टूट के छोटे छोटे और फिर बहुत छोटे हो जाते हैं। जो सबसे ऊपर की टॉप सॉइल है वो सबसे ज़्यादा फाइन यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स से बनी होती है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी होती है, यानी उपजाऊ भी सबसे ज़्यादा यही होती है।
इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है वो यहाँ से शुरू होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को क्लासिफिकेशन करने के लिए कई बेस बनाए गए हैं, तो हम इंडिया में जो इम्पोर्टेंट सॉइल्स हैं उनको देखेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं। तो इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, climatic realms and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soils. ये जो फीचर्स हैं, फिज़िकल फीचर्स जो अक्सर होते रहते हैं अर्थ पर, वही यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे यहाँ की सॉइल्स को बनाने में। तो अब इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल है एलुवियल सॉइल। देखो इसमें जो लिखा है उसको देखने के पहले आप ये मैप देखिए इंडिया का, इसी टेक्स्ट बुक में आगे बना हुआ है। जब आप मैप देखते हैं तो सबसे पहले मैप को तो नॉर्थ डायरेक्शन में रखना ही होता है। ये वाला हिस्सा इम्पोर्टेंट होता है जिसको इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सेकेंड पोर्शन, ये जो सबसे ऊपर अब दिख रहा है एलुवियल, इस सॉइल को देखने चल रहे हैं। इस सॉइल को सबसे पहले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़े हिस्से को कवर करती है। तो अब आप मैप को ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह ये बड़ा सा हिस्सा भारत का इससे कवर्ड है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट पूरा का पूरा यूपी, उत्तर प्रदेश इससे कवर्ड है। उत्तराखंड का साउथ वाला हिस्सा भी इसमें कवर्ड है। ये वाला हिस्सा यानी कि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, पूरा का पूरा पंजाब और हरियाणा भी इसमें है। राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा भी है, गुजरात का काफ़ी हिस्सा है। इधर आएंगे तो असम, और असम का ही ये हिस्सा ये भी है। और अगर आप साउथ की ओर जाएंगे, सदर्न पोर्शन की ओर जाएंगे, तो यहीं से शुरू करते हैं ईस्टर्न की ओर से, कि यहाँ पर आपको दिखेगा बंगाल का एरिया, फिर उड़ीसा का वो पोर्शन जो कोस्टल लाइन के पास है, इसी तरह आंध्र प्रदेश का हिस्सा, और ऐसे ही नीचे की ओर यानी कि सदर्न पोर्शन की ओर। तो साउथ इंडिया में ये वाली मृदा यानी ये वाली मिट्टी एलुवियल सॉइल कम पाई जाती है। इसके पीछे रीज़न है क्या, वो आप अभी देखेंगे तो आपको समझ में। चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन सी रिवर कहाँ से बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये तिब्बत, ये जो दिख रहा है, पहले ये खुद का एक देश था जो यहाँ तक था, लेकिन अभी इस पर चाइना का कंट्रोल हो गया है। तो ये पोर्शन जो मैंने ये बनाया हुआ है ये है मानसरोवर एरिया, मानसरोवर लेक है यहाँ पे, जिससे एक रिवर इस तरफ जा रही है जो अभी के लद्दाख वाले पोर्शन से जाकर लद्दाख से ही होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और फिर अरेबियन सी की ओर चली जाती है, ठीक है। इसका नाम है इंडस। हिंदी में इसको सिंधु रिवर, सिंधु नदी बोलते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट रिवर है इसी के थोड़ा सा साउथ में यहाँ से, ठीक है। एक्चुअल में वो यहाँ उत्तराखंड से निकलकर इधर आती है जिसका नाम है गंगा, गैंजेस भी बोलते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट रिवर है जो यहाँ से मानसरोवर के पास से ही इधर जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, और अरुणाचल प्रदेश के पास आकर पहले तो चाइना में फ़्लो किया। इसका नाम यहाँ पे सैंगपो था या सांगपो बोलते हैं, लेकिन इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के पास से वापस इस डायरेक्शन में आने लगती है। तो ये जो तीसरी रिवर आपने देखी थी, जो यहाँ से आ रही थी अरुणाचल से वापस इंडिया में, और बांग्लादेश से जाके बांग्लादेश में होते हुए जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो हमने देखा कि एक रिवर जो इस तरफ जाके यहाँ पे जा रही थी जिसका नाम था इंडस, दूसरी जिसका नाम हमने देखा ब्रह्मपुत्रा, तीसरी जो ये रिवर है
गंगा, इन तीनों रिवर के बीच में ये जो हिस्से दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले, यानी कि ये जो अब लाइन दिख रही है, इसी में एलुवियल सॉइल फैली हुई है। दरअसल एलुवियल सॉइल का मतलब ही होता है ऐसी सॉइल जो ऐसी मिट्टी जो पानी से बनती है। तो पानी का मतलब नदी, यानी कि ऐसी मृदा जो मिट्टी का निर्माण जब होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल नदी का फ्लो का होता है। इट मीन्स alluvial soil is mainly made by the river flow. When river flows, they deposit their grains or their weathered material from mountains and other rocks. So this type of deposition creates a type of formation of soil which is known as alluvial soil. अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एलुवियल सॉइल आपने देख लिया कि बनती कैसे है, तो यहाँ पे देखते हैं कि लिखा क्या है। जो लिखा है हम उतना ही देखेंगे। तो सबसे पहले लिखा है दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है और वाइडली स्प्रेड है, सबसे ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करती है। इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, these have been deposited by 3 important Himalayan rivers systems. They are Indus, Ganga and Brahmaputra. These soils also extend in the Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers are found here in this location. If you want to see here, महानदी इधर है, गोदावरी यहाँ पर है, कृष्णा इसके पास में और कावेरी यहाँ। अब यहाँ वहाँ का मतलब समझ लीजिए आप। महानदी वेस्ट बंगाल के पास उड़ीसा में, गोदावरी उड़ीसा के सदर्न पार्ट में, कृष्णा आंध्र प्रदेश में और कावेरी कर्नाटका से निकलकर लास्ट में तमिलनाडु में जा रही है। ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स भी हैं जिनके इस पोर्शन में, यानी कि जो लास्ट पोर्शन जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, वहाँ पर है। दरअसल डेल्टा की डेफिनेशन कुछ और होती है, बाद में बताऊँगा। तो ये हमने देख लिया कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद आप देखिए कि इनका ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है, ये आप सिंपल सी बात है, आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाइए, आपको जो भी सॉइल दिख रही है वो सबकी सब एलुवियल सॉइल है। तो जो बच्चे एलुवियल सॉइल को पढ़ना चाहें तो वो आसपास की ही मिट्टी देख लें, ये सबसे बेहतर ऑप्शन होगा उनको समझने के लिए। अब इसकी और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या है? सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक है। एज वी मूव inlands towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम रिवर वैली में जाते हैं, रिवर वैली कहाँ है तो फिर से देख लीजिए आपके मैप में, ये हिस्सा जो इसके पास में है, रिवर वैलीज़ जहाँ से नदियाँ बन रही हैं, शुरू के हिस्से में यहाँ पर जो मिट्टी होगी उनके ग्रेन्यूल्स यानी उनके कण बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएंगी, यानी कि पानी का बहाव ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो वहाँ पे जो सॉइल होगी वो फाइन सॉइल होगी। ठीक है, अब आते हैं वापस। तो हमने देखा कि यहाँ पे सैंड, सिल्ट और क्ले इस तरह की प्रोपोर्शन की सॉइल इसमें मिलती है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि रिवर वैली सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समॉट बिगर इन साइज। समझ में आ गया होगा बिगर इन साइज़ कहाँ पे होगा, यानी जहाँ से रिवर की ओरिजिन होती है वहाँ पर साइज़ बड़े होंगे पार्टिकल्स के, और जैसे जैसे नदियाँ दूर तक जाएंगी तो अपने साथ फाइन पार्टिकल्स को लेकर जाएंगी और वहाँ पर डिपॉजिट कर देंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जैसे कि द्वार्स, जैसे कि हरिद्वार सुना होगा आपने, तो हरिद्वार का जो लास्ट में द्वार है वो यही है। इसी तरह चोस और इसी तरह तराई, ये भी टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जो इस सॉइल यानी कि एलुवियल सॉइल के एरियाज़ को बताते हैं। इसके बाद अब एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, क्लासिफाइड एज के बेस पर।
एलुवियल सॉइल को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक का नाम है बांगर, दूसरे का नाम है खादर। तो बांगर क्या है और खादर क्या है, इसके लिए आप समझ लो फिर से। तो आप मैप में जाइए, आप देखिए यहाँ पे कि जो ये वाले हिस्से थे यहाँ वाले, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स बड़े बड़े मिलेंगे, यानी कि जो मिट्टी होगी उसके कण मोटे मोटे होंगे। इनको कहा जाएगा ग्रेन्यूल्स, यानी कि बिगर साइज़ के सैंड। और जैसे ही ये चीज़ें थोड़ा दूर आएंगी, यहाँ पर, तो उनमें छोटे छोटे कण होंगे, यानी कि जो साइज़ होगी मिट्टी के कणों की, वो और ज़्यादा फाइन हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको पता चलेगा कि बांगर सॉइल जो कि बिगर साइज़ के पार्टिकल्स थे वो नदी के ऊपरी हिस्से में पाए गए। तो बांगर को याद करना है तो वो बिगर साइज़ हो जाएगा, ठीक है। और याद करना है तो बच्चे इस तरह भी याद करते हैं कि बांगर मीन्स बी से बांगर और बी से बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब ओल्ड। तो ये ओल्ड सॉइल है, यानी कि बांगर सॉइल पहले बनी थी, बाद में उसके भी जब पार्टिकल्स बने तब वो कहलाए दूसरा पार्ट, यानी कि खादर, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं बांगर और खादर के बाद क्या है इम्पोर्टेंट। तो आपको याद हो गया कि बांगर मीन्स ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खादर मीन्स न्यू एलुवियल सॉइल। बांगर मीन्स बिगर साइज ग्रेन्यूल्स, खादर मीन्स फाइन सॉइल्स और फाइन ग्रेन्यूल्स। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो यहाँ पर है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो इसमें जो पोषण पाया जाता है वो पोटैश है, फॉस्फोरिक एसिड है और लाइम है। ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो एक है शुगर केन, फिर है पैडी, फिर है वीट, यानी कि जो आपके आसपास फसलें दिखती हैं यूपी में, गेहूँ, चावल, गन्ना, ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और लिखा है कि कुछ ड्रायर एरियाज़ में ये ज़्यादा एल्कलीन हो जाती हैं और इसको थोड़ा सा अगर हम ट्रीटमेंट करें तो ये फिर से इरिगेशन दें, ट्रीटमेंट करें तो ये फिर से प्रोडक्टिव हो सकती हैं। तो अभी जो आपने देखा ये सारी चीज़ें, इसके बाद जो आपको काम दिया जा रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो क्या है, आप यहाँ पे आइए, एक पेज आपके सामने होगा,